नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में 22 मिनट से ज़्यादा तकरीर की और चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया, बल्कि उसने कहा कि दुनिया में अमन की खातिर हमारे 20 फौजी मरे। अगर हम एक मुल्क के दोस्त हैं यानी अमेरिका के, तो हमारी ये दोस्ती चीन के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। नाज़रीन, ये वही मोदी है कि जिसने हमेशा पाकिस्तान को धमकियाँ दी, जिसने हमेशा पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंतहाई करीबी मुल्क चीन के साथ जब इसकी झड़प हुई, जब इसके 20 से ज़्यादा फौजी मारे गए, तो उसके बारे में अब मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, क्योंकि मोदी को पता है, मोदी जानता है कि अगर वो चीन के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो चीन फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देगा। और जिस तरह पूरी दुनिया में भारत की इस वक्त बेइज्जती की जा रही है, इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। भारत की ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह, जैसे वो अंदरूनी तौर पर ममालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें करता रहता है, चालें चलता रहता है, उसकी ये कोशिश है कि इसी तरह वो चीन को भी अंदरूनी सतह पर नुकसान पहुंचाए, अंदर ही अंदर चीन के खिलाफ ऐसा प्रोपोगंडा करे कि जिससे चीन की मईशत को नुकसान पहुंचे, चीन के मुल्क को, चीन की आवाम को नुकसान पहुंचे। और यही वजह है कि अब दुनिया के सबसे बड़े फोरम पर मोदी ने कहा है कि जी हमारे 20 फौजी इसलिए मरे थे ताकि पूरी दुनिया में अमन रहे। हालांकि इसको किसी ने आज तक शायद ये नहीं बताया कि जब भी दो फौजी आपस में लड़ते हैं, दो ममालिक की फौजी आपस में लड़ती हैं, तो वो एक अपने दफा के लिए लड़ती हैं, ना कि वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए। और जिस तरह मोदी की हुकूमत ने मोदी की फ़ौज को एक ताकत दी हुई है कि वो जब दिल करता है उनकी वो LOC पर आकर फायरिंग कर जाते हैं, पाकिस्तानियों को मार जाते हैं, ज़ख्मी कर जाते हैं। इसी तरह मोदी ने जब इजाज़त दी थी कि अब तुम लद्दाख और गलवान घाटी में चीन का मुकाबला करने जाओ, तो वहाँ तो आगे उन्होंने उनको औकात याद करवा दी थी। और यही वजह है कि अब मोदी की फ़ौज और मोदी की कभी जुर्रत ही नहीं होती है कि वो चीन के बारे में बात करें, चीनी फ़ौजियों के बारे में बात करें, या लद्दाख के बारे में बात करें, गलवान घाटी के बारे में बात करें, या किसी और ऐसे मसले के बारे में बात करें कि जिसमें चीन इन्वॉल्व हो। और बहुत जल्द वो वक्त भी आने वाला है कि जब भारत चीन के खौफ से इंशाल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई भी बात करने से पहले 1000 बार सोचा करेगा, और उसको पता होगा कि अगर मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करनी है तो उसका जवाब फिर पाकिस्तान से आए या ना आए, चीन से ज़रूर आ जाएगा। और चीन से जो जवाब आता है वो कभी भी ना भारत के हक़ में होता है, ना अमेरिका के हक़ में होता है, और ना इन दोनों ममालिक के दूसरे दोस्तों के हक़ में होता है, क्योंकि चीन ने हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखी हुई है कि अगर कोई उसका दोस्त बनेगा तो वो दोस्त बनेगा, अगर कोई दुश्मन बनेगा तो दुश्मन बनेगा। और यही वजह है कि अब चीन ने भारत को ऐसे नाको चने चबवाए हैं कि भारत की अब इतनी भी जुर्रत नहीं हो सक रही है कि वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर चीन के खिलाफ कोई बात कर सके, या चीन को बुरा भला कह सके, या कम से कम ये कह सके कि जी हमारे चीन ने फौजी मारे थे तो हमें उनका बदला चाहिए। अब इंशाल्लाह भारत की जिस तरह ये जुर्रत टूट चुकी है, इसी तरह आने वाले वक्त में इसको मजीद नाकामियों का सामना करना पड़ेगा।